मेरी बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन जो काम सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने नहीं किया वो उनको सरकार द्वारा जबरन हटाए जाने के बाद लोगों ने कर दिया। आप देख पा रहे होंगे मेरे चारों तरफ रात के अभी आधी रात को इतनी ज़्यादा भीड़, पूरा जंतर मंतर शुरुआत से अंत तक भरा हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया को गुरूर था कि उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन को कवर किया, उसके बाद में ही जो सत्ता बदली गई, कांग्रेस सत्ता से गई, उसके बाद बीजेपी आई, वो गुरूर सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया का तोड़ने का काम किया है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस प्रोटेस्ट को पहले दिन से बॉयकॉट करके बैठी थी, सोशल मीडिया ने वो काम कर दिखाया और आज 30वें दिन आप मेरे साथ में ये देख सकते हैं, ये सारा जो हुजूम है इसी सोशल मीडिया की वजह से। 2 लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, यहाँ सोनम वांगचुक और एक दूसरी बात जो मध्य प्रदेश में अमित भटनागर, वहाँ पे अमित भटनागर को वहाँ जो फोर्सेस हैं उन्होंने हटाने का काम किया और यहाँ सोनम वांगचुक को भी फोर्सेस ने हटाने का काम किया। तो आप एक लोकतांत्रिक देश में अपनी स्वेच्छा से भूख हड़ताल नहीं कर सकते, आप अपनी स्वेच्छा से आंदोलन नहीं कर सकते। और इस प्रोटेस्ट के बारे में भी बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिस तरीके से अलग अलग जो सूचनाएं हमारे पास में आ रही है। गीतांजलि जो सोनम वांगचुक की वाइफ है, उन्होंने भी आज एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। उस अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म कर देंगे अगर कल पार्लियामेंट्री सेशन में जो भी विपक्ष के सांसद हैं वो इस मुद्दे को उठाएंगे, इस वॉइस को रेज़ करेंगे, तो सोनम वांगचुक भी अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म करने के लिए पहल करेंगे। ये तमाम खबरें थी। बाकी पुलिस की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है। धारा BNS के तहत 163 लागू कर दी गई है, जिसमें अलग अलग इंटरनेट सेवाएं, सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी 4 से 5 लोग इकट्ठा, जो पहले CRPF की धारा 144 थी उसी के तहत जो नई धारा बनी है वो लागू कर दी गई है। अब बात यहाँ पर आती है कि अब जो सुबह होगा 9 बजे वो क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि उसके बारे में कयास यही लगाई जा रहे हैं कि अगर पुलिस कोई भी लाठीचार्ज करती है या इस हुजूम को संसद की तरफ जाने के लिए रोकती है तो उसका अंजाम क्या निकलने वाला है। क्या इस भीड़ को रोक लिया जाएगा? क्या यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन बदल सकते हैं? क्या कोई भी जो अभी तक जो परमिशन नहीं मिली है, और पुलिस ने भी बोल दिया है कि इसकी कोई भी परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो उसमें कोई भी संसद में कोई भी रुकावट ना आए, इसकी वजह से ये सत्र चालू है। लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि ये रात के जो 12 बजे हैं, इस वक्त लोगों का हुजूम क्या कहता है, जो लोग यहाँ पर चलकर आए हैं। सोनम वांगचुक, मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, कि जो काम सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल नहीं कर पाई, वो काम सरकार द्वारा उनको जबरन हटाए जाने के बाद में इन लोगों ने कर दिखाया, जो लोग यहाँ पर एक बड़ा हुजूम बनकर आए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है प्रतीक शर्मा। क्या लेने आए हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले। ये जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्होंने सोनम वांगचुक जी को कल सुबह इतनी फोर्सफुली यहाँ से हटाई, हमारी डेमोक्रेसी के एकदम से खिलाफ है। इस पे हमारी और आवाज़ उठानी चाहिए हमें। और मेरे को भी आगे अपने फ्यूचर में एग्ज़ाम्स देने, तो मैं चाहता हूँ मेरा फ्यूचर भी सेफ रहे। क्या लगता है, मतलब जो सरकारी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इसके ऊपर अब कितने सवाल उठ रहे हैं, ये देखकर क्या लगता है कि अगर ये व्यवस्था नहीं बदली गई तो आपके पढ़ाई के ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा या असर पड़ेगा, उस पर आप अपना भविष्य कैसे सोच पा रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी 11th ग्रेडर हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मतलब मैं IIT दूंगा, मतलब मेरे को IIT का एम कर रहा हूँ। बट किसी नीट दे लो या आप IIT दे लो, गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे सीट्स नहीं है। मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि रिज़ाइन ये बस रिज़ाइन देना मतलब नहीं है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले, और आगे जो भी मिनिस्टर है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेके हमारे फ्यूचर को सेव बनाने के लिए एक आगे स्टेप ले। क्योंकि धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। ओके। और लोगों से बात करते हैं, ये हुजूम क्या कहता है, ये लोग क्या कहते हैं, किस तरफ चला है। क्या नाम है भाई आपका? यामीन। क्या माहौल कैसे लग रहा है जनता को जो घर बैठे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? यही बोलना चाहेंगे कि कल आएँ जंतर मंतर पे और इस प्रोटेस्ट को जो है सफलतापूर्वक पूरा करवाएं, बिना किसी हुड़दंग के, आराम से ये प्रोटेस्ट पूरा हो।
जितने भी स्टूडेंट हैं सब आएँ। आज हम हैं तो कल हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनकी बारी होगी। मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? मोदी जी से बस यही कहना चाहेंगे कि मांगे पूरी करें। चलो भाई, क्या है भाई, क्या लगा रखा है? ये सर हम स्कूल की तरफ से शिक्षा भारती विद्या निकेतन, क्या कहना चाहते हैं इसके थ्रू? यही कहना चाह रहे हैं कि ये तो हम अपने स्कूल की तरफ से आए हैं सारे बच्चों का मैसेज लेकर के कि ये जो चीज़ें करप्ट हो रहा है इसके लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर आपसे गलती हुई तो गलती मार करके इस्तीफ़ा देना चाहिए, ना कि आप जो आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके सही चीज़ों के लिए बोल रहा है उसे आप उठा लो, इनलीगली उठा लो। ये चीज़ें सही नहीं है, ये कब तक चलेगा? आपका एक टाइम लास्ट होता जा रहा है, आप युवाओं की आवाज़ को समझे नहीं तो आप ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप युवाओं की भावनाओं को समझे ताकि जो भी चीज़ें हैं उसे सुधार सके और जितना कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी इस्तीफ़ा दे दें और सोनम वांगचुक सर को जल्दी से जल्दी रिहा करवा दें। कितनी उम्मीद लग रही है? 30 दिन निकल चुके हैं आज। करना ही पड़ेगा सर, और कोई उपाय ही नहीं है। जब तक ये करेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, करना ही पड़ेगा। युवाएं तो क्या है यहाँ पे? बिल्कुल। कल का क्या है, मतलब अभी कल 20 तारीख चलेंगे, मार्च में रात भर यहीं रुकेंगे, मार्च में चलेंगे। कल अब हम चल रहे हैं, बिल्कुल रात में रुकेंगे, पूरी रात रहेंगे, फिर सुबह मार्च में भी चलेंगे। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। चलो धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? क्या हुआ? और लोगों से बात करते हैं क्या कहती है ये भीड़। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा एक बार ऊपर करके दिखाए कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, जो इस वक्त अपनी बातें रख रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही है। दिल्ली से आए हो? हाँ। क्या लग रहा है, कैसा माहौल 20 तारीख को? जो देख लो आपका ये माहौल अभी क्या है तो सुबह का कैसा होगा, है ना? तुम खुद देख लो। तो क्या 20 तारीख की क्या तैयारियां हैं? अभी सारे आएंगे, लोग बैठे हुए देखो कहाँ कहाँ से आए हुए और आराम कर रहे हैं। अभी कल निकलेंगे सारे, फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता। जो उन्होंने करा है बहुत गलत करा है ना। लाठी चार्ज का बोल रहे हैं तो देखिए जो भी है ये सुतलाज उसकी तरह ही उठाया उनको, जैसे उसको उठाया जस्सी को, है ना, वैसे उठाया इनको भी। गलत करा है ना, चोर है और तो कुछ करेंगे नहीं, इनके बस की है नहीं कुछ। इसलिए हम भी सबको जागरूक ही कर रहे हैं कि भाई तुम भी आओ, सब आओ, मिल के करो। इस्तीफा तो लो, उसका भी इस्तीफा लो, दोनों का। कैसी तैयारियां हैं सुबह की? सुबह की तैयारियां बिल्कुल राइट है भैया। सुबह 8 बजे यहाँ जमा होना है सारे भाइयों को और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है हमें। तो हम तो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। आपका? सर हमारी ये मांग है कि धर्मेंद्र सिंह इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। सुबह की पूरी तैयारियाँ हमारे साथ। कहाँ से आए हो आप लोग? हम वैसे यूपी से बिलोंग करते हैं बट अभी यहीं दिल्ली में रहते हैं, भजनपुरा में। चलो धन्यवाद आपका। चलिए, क्या कहना चाहते हो? मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा? क्या कह रहे हो? जब रात है अजब मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा? गाना है नहीं मुगल आजम में सर। तो ये आगे तक जाएगा प्रोटेस्ट और इसको हम लेके जाएंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा उसका, चैन से नहीं बैठेंगे। आप देखिए सर कि कितना मेहनत करता है बंदा, उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है यार। ये क्या है सर? हेलो, वो जो है रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर, बिल्कुल घाटा हो रहा है। अरे 2 मिनट की बात है, ग्रेटर नोएडा वालों का डाल दो पंजाब में, पंजाब वालों का डाल दो ग्रेटर नोएडा में, हो गया, भरपाई हो गई सर, रेलवे की भरपाई हो गई नहीं। तो ये चल रहा है, हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। सिर्फ ये चल रहा है हिंदू मुसलमान साहब, और कुछ नहीं चाहिए इनको। जो है सिर्फ पढ़ाई नहीं देनी है, रोज़गार नहीं देना है। आप देखो लोग जो BA पास है, MA पास है ना, रैपिडो चला रहे हैं भाई साहब, बाइकें चला रहे हैं, अपना घर परिवार ऐसे पाल रहे हैं वो भाई साहब। ये समझ लो, मोदी को क्या पता, मोदी का घर बार है नहीं, मेरा बात को इनका घर बार नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो है बिल्कुल एकदम डाउन है, डाउन ऐसे है। आप देखो ना सौरभ वांगचुक कितने मेहनत करी है उन्होंने यार, ऐसे बंदे को नहीं खोना है कभी भी। मेरे दोस्तों, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। मैं आपसे कहूँगा इनकलाब जिंदाबाद, देश में सैलाब आ चुका है। मोदी जी को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि 30 दिन हो गए अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है? कहूँगा कि मोदी जी आप उसको इस्तीफा दे दो, ये शांत हो जाएगा सारा प्रोटेस्ट। और ये सब हमारे कहने पे चलें, युवा हैं। आज एक चीज़ बता दूं मैं, युवा है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। मैं आपको बताऊं, उनके घर बार है नहीं,
नेताओं के, उनके भाई आटा दिल चावल चीनी का किसी को तेल भाव मालूम है? कुछ नहीं मालूम। नेताओं को नहीं मालूम घर परिवार कैसे पल रहा है। पेट्रोल देख लो कितना महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगाई है, कोई बोलने को राजी नहीं, हटाने को दे रखा सब कुछ। ठीक है सर, इतना ही कहूँगा आपसे। कहाँ जा रहे हो भाई आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। क्या लग रहा है अभी तो यार कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा ढंग से। सर ये नरेंद्र मोदी जो है ना, एक नंबर का चोर है। ये राहुल गांधी जी को पप्पू बोलता है। ये मैं रियलिटी बताऊं, ये दिल्ली का चोर है, चौकीदार चोर है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और चार बंदे हैं जो देश को चला रहे हैं, गुजराती। कौन से? अडानी, अंबानी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये कुत्ते की मौत मरना चाहिए। मेरा नाम पीयूष शर्मा है, मैं जिला चांदनी चौक का एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे मन में घबराहट है, सोनम सर को कुछ नहीं होना चाहिए, ये कुत्ते की मौत मरेगा। सर आप ये बताइए, जिनकी वाइफ को उनसे नहीं मिला जा रहा, उनको नहीं मिलने के लिए दे रहे वो लोग, फोर्स खड़ी कर दी इन लोगों ने। आप ये बताइए उनकी क्या गलती है? वो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए तो लड़ रहे हैं। सर आज तक कभी नहीं हुआ। सोनम सर के फादर के लिए इंदिरा गांधी जी 1994 में गई थी उनका अनशन तोड़वाने के लिए, और ये नरेंद्र मोदी, ये कुत्ते की मौत मरेगा, सड़ के मरेगा ये। आप कहाँ से हैं भाई? सर मैं राजेंद्र नगर से, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। यूपीएससी एस्पिरेंट हो? कैसे देखते हो हमारी सरकारी व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था है? सरकारी व्यवस्था क्या, सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं बची। सरकारी व्यवस्था सो चुकी है, खत्म हो चुकी है सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी दिख रही है क्या आपको? ये डेमोक्रेसी पैरों के नीचे आ चुकी है सरकार के अंदर। मैं भी बीजेपी को बहुत अच्छी सरकार मांगता था, पर ये जो केस हुआ है मेरी नज़रों में बीजेपी सरकार की सारी सरकार ही ऐसे हैं सर। जब तक पॉलिटिशियन बनने में एजुकेशन बैरियर नहीं लगेगा ना, तब तक ये लोग एजुकेशन का मतलब नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, कहाँ से, कब से आ रहे हो आप यहाँ पे लगातार? सर मैं अभी 1-2 दिन पहले आया और आज आया हूँ। मैं सुबह आने वाला था, पर मेरे को पता चला 144 धारा लागू कर दी है, मैं रात में ही आया इसी वजह से। तो अभी क्या लग रहा है कि ऑडियंस जो घर बैठी है उनको क्या बताना चाहोगे यहाँ के बारे में? सर अगर अब भी आंखें नहीं खुली ना, खासकर मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, मैंने अपने 10-15 दोस्तों को भी बोला ना, उसमें से 7-8 दोस्तों ने ये बोला क्या करेंगे जाके, मेरा अकेले जाने से क्या हो जाएगा। अगर अभिजीत दीप के सर भी अगर यही सोच लेते कि मेरे जाने से क्या हो जाएगा, तो बंदा यूएसए से बैठे यहाँ नहीं आता, वो हमारे ही लड़ रहा है, वो यहाँ पे आके। अगर हम भी सोच लेंगे हमारे जाने से क्या हो जाएगा, गांधी जी भी ये सोच लेते अगर हमारे चलने से क्या हो जाएगा, तो देश आज़ाद नहीं होता। हम भी आज अंग्रेजों की लैट्रिन धो रहे होते आज भी। कहाँ से हो भाई आप? मैं अमरोहा से आया हूँ, और अमरोहा से आया हूँ मैं ये मुद्दा लेकर आया हूँ जहाँ पर कई लाख छात्रों का पेपर लीक के द्वारा जो है भविष्य बर्बाद करने का इस सरकार ने काम किया है। उसी के साथ साथ कई हज़ार छात्रों को रामपुर के अंदर जौहर अली यूनिवर्सिटी को गिराने का काम करने का काम कर रहे हैं, जिससे क्या कई हज़ार स्टूडेंट्स का नुकसान होगा। वहाँ पर भी 40 में से 38 बिल्डिंग गिराने की बात ये सरकार कर रही है। तो बस मेरे सरकार से यही गुजारिश है कि बिल्डिंग को ना गिरा के, अगर तुम्हारी कोई दुश्मनी नाम से है तो नाम बदल दें, या फिर जिसने बनाई है उससे दुश्मनी है तो फिर उसका मालिकाना हक छीन लें, लेकिन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करें। और जौहर अली यूनिवर्सिटी को जैसे हैं ऐसे ही रखें, बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बना के उसे ऐसे ही रहने दें, तोड़े नहीं। इसके लिए इस मुद्दे के बारे में यहाँ क्या कहना चाहोगे जो चल रहा है अभी? जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये बच्चे हैं, बच्चों को जो दुख हुआ है, मतलब 10 साल में पिछले 152 पेपर लीक हो चुके हैं, बार ये पेपर लीक हो चुके हैं। इस साल भी 22 बच्चों की इससे मृत्यु हुई है। मुझे अफसोस है इस चीज़ का। और जो धर्मेंद्र प्रधान है उसके बाद भी इनके कान पर जू के तूर नहीं रेंग रही है बिल्कुल भी। इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और बच्चों की मांग माननी चाहिए। कोई बात नहीं। कहाँ से है भाई आप? रामपुर से? यस। तो कब से आए हो, कितने दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिन हो गए? यस। तो जो माहौल देख रहे हो अभी, क्या लग रहा है सरकार अब सुनेगी? सुनना पड़ेगा, ज़बरदस्ती सुनना पड़ेगा भाई। बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ हो गया पूरा। ज़िंदगी देखो कैसे रो रहे हैं, सड़कों पे रो रहे हैं 3 दिन से लगातार, कैसे धूप में, किसी को पानी नहीं मिल रहा, किसी को हवा नहीं मिल रही, किसी को खाना नहीं मिल रहा। तो भाई जितना जल्दी से जल्द हो सके इस्तीफा दो, वही बेटर है। नहीं तो युवा है और देख रहे हो आप कैसे आवाज़ों की लहरें उठ रही हैं,
तो फिर कल जो होना है वो तो होना ही है अब। देखना ये होगा कि सुबह जो 9 बजे के बाद जो पार्लियामेंट की तरफ यहाँ से रवानगी है, और साथ में जो मांग रखी गई है कि अगर पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठती है तो सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल तोड़ देंगे, तो उसके ऊपर भी देखना होगा कि सुबह की जो खबर रहेगी हमारे लिए कैसी रहने वाली है, और यहाँ का जो हुजूम है वो किस तरफ कैसे जाने वाला है अगर यहाँ पुलिस की तरफ से ना रोका गया। हो सकता है पुलिस यहाँ से चारों तरफ से घेराबंदी करके इन लोगों को यहीं रोके, लेकिन जो लोग बाहर होंगे उनका क्या रुख रहेगा वो भी हमें देखना होगा। बाकी तो और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अजय। क्या कहना चाहोगे ये पूरा हुजूम देखकर, सारी चीज़ें जो अभी तक चलती आ रही है, 30 दिनों से सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जो दहशतगर्द बोल रही है, आप लोगों को आतंकी बोल रही है? ऐसा है ना, ये जो गलत बोल रही है, और इन्होंने जो कल सोनम सर के लिए जो करा है बहुत गलत करा है। इसका ये अंजाम देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक, और कल का जो टाइम है जो कल संसद जाएंगे, हो सकता है कि इससे कितनी गुनी पब्लिक अभी और आ रही है, और अभी सुबह तक और आएगी। तो ये सरकार जो कर रही है तानाशाही की तरह कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिर्फ जो इसमें जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो पेपर लीक हुआ है इसलिए चल रहा है कि आगे कभी भविष्य में ऐसा ना हो। इसलिए जितने यहाँ युवा हैं, बहन भाई हैं, वो सिर्फ इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आगे भविष्य में ऐसा कभी दोबारा ना हो। धन्यवाद आपका। तो जो लोग आए हैं उनके भी घर बार हैं, घर परिवार हैं, कोई अपना घर छोड़ के इन सड़कों पे कोई नहीं पड़े रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि वो अपने घर में सुकून में इस गर्मी में एसी के तले ना सो के यहाँ पे गर्मी में गर्म सड़क पे सोए। कोई नहीं चाहता है कि वो इस तरह की ज़िंदगी यहाँ पे व्यतीत करे। हर कोई चाहता है आराम से सुकून से वो रहे, लेकिन जो हक है, हक के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है लोगों को सोचना, मतलब सरकार सोच नहीं रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो इसलिए लोगों को करना पड़ रहा है। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? जय बीटी। क्या लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? सरकार सुबह तक जो चीज़ें चलने वाली हैं और अभी तक 30 दिन हो गए, सरकार कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही? एक्शन लिया जाए। देखो जो भी चाप चल रहा है सिस्टम यहाँ पे, उसमें सुधार होना चाहिए। उसके लिए युवा आयोग लोग आ रहे हैं, अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, सरकार को सुनना चाहिए हमारी। हमारा कहना यही है, सरकार चेंज होनी चाहिए, बस यही कहना है हमारा। तो सरकार चेंज, हाँ, ये सरकार बेकार है। ये क्या क्या कमी लगती है? बहुत कमी है, इसने जनता मार दी, सबरी गरीब लोगों को सब लोग मार दिया। ये अपना भला करती है, बस ये गरीब लोग मर जाए, कुछ भी कोई फर्क नहीं है। मेरा यही कहना है, सरकार चेंज होनी चाहिए। चलिए, लोगों की अपनी सोच है, जो वो कहना चाहें उनको छूट है। लोकतांत्रिक देश में है, वो अगर सरकार सत्ता उनको पसंद नहीं आई है तो वो उसको नकार सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं। जय भीम, जय भीम। कहाँ से आए? क्या सर? कहाँ से आए? मैं सर वैसे तो यूपी का रहने वाला हूँ, अभी फिलहाल रोहिणी में रहता हूँ, कैब चलाता हूँ। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे सरकार को और अपने आप को? सरकार को तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सुधार भी लाने चाहिए सरकार को। अपने जो पिछला जो हो चुका है उसमें सुधार भी लाने चाहिए, और शिक्षा में थोड़ा ध्यान दें। जो हो चुका है वो ऐसा ना हो दोबारा, ठीक है? ये ऐसा युवा दोबारा जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा मौका ना मिले इनको दोबारा करने का, मैं यही कहता हूँ। इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, ये सोचकर क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि हाँ कि कुछ तो सरकार में कमियां हैं, इसके लिए आज इतना युवा खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? हम भी सहयोग दे रहे हैं। मैं कोई नीट पेपर तैयारी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अपने भाई बंधु का सहयोग कर रहा हूँ मैं। आने वाले भविष्य में मेरा भाई है, बहन है, या किसी भाई के बच्चे हुए, उनके लिए तो हम ही लोगों को लड़ना पड़ेगा ना। इसके मतलब ये नहीं मैं नीट नहीं कर रहा हूँ या पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं सहयोग ना करूँ, सहयोग करना पड़ेगा मेरे को भाई। कहाँ से हो भाई? हम धौलपुर चंबल से आए हैं, राजस्थान धौलपुर चंबल से। कब से आज आए हो? हाँ, आज ही आए हैं। तो क्या कहना चाहोगे, किस लिए आए हो? हम यहाँ आए हैं, जो 22 छात्रों ने नीट पेपर लीक को लेकर के सुसाइड किया था, उनके हक और अधिकार की आवाज़ उठाने यहाँ आए हैं। और जो धर्मेंद्र प्रधान है, जिनसे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रही है, उनका इस्तीफा लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये पूरी जो जनता है वो उन्हीं का इस्तीफा लेने के लिए यहाँ आई है। क्या लग रहा है, इस्तीफा मिलेगा? 30 दिन तो हो गए हैं। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर सरकार वाकई में जनता की हितैषी है, अगर देश में डेमोक्रेसी है, तो
जनता की बातों को सरकार को सुनना चाहिए। इतना हिटलरपंथी तो शायद अंग्रेज़ों ने भी नहीं अपनाई थी। अंग्रेज भी बड़ी शालीनता से चर्चा करते किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर के, लेकिन ये तानाशाह सरकार कोई भी बात नहीं कर रही है। स्टूडेंट किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों से बहुत बड़ी आगे की एक कदम और आगे है, हिटलर से भी आगे है। जनता की बातों को इनको सुनना चाहिए और जो जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो मांगे हैं उनको मानना चाहिए, वरना जनता अपनी मांगों को मनवाना जानती है। आप लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं। ये देश प्रोटेस्टों से ही जिंदा हुआ है और ये देश प्रोटेस्टों से ही चलता है। अपनी बात रखने का ये हमारा हक और अधिकार है, ये राइट संविधान देता है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है और हम अपने हक और अधिकार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ये जान लेना चाहिए। अंग्रेजों से एक बात करना चाहता हूँ। उस समय देश गुलाम था और भगत सिंह अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और गांधी जी की लड़ाई को हम लोग बहुत बढ़िया माने, क्योंकि अहिंसा के से लड़ रहे थे और वो अनशन पर बैठे थे। अंग्रेज दूसरे देश के होते हुए भी आके गांधी जी को मनाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक रूठे को, एक जो भूख है, अन्न नहीं है, उसको जाकर प्यार से ही मनाया जा सकता है, उसको बरियारी टांग कर ले नहीं जा सकता है। तो वो तो गुलामी था, प्यार से मना दिया। ये ऐसा आज़ादी है भारत का कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को जो रूठा था, गलत सिस्टम के खिलाफ रूठा था, शिक्षा के गलत नीति के खिलाफ रूठा था, उसको एक सफेद चादर में बांध के ले गया। यानी वो सफेद चादर में नहीं ले गया, वो सोनम जी को सफेद चादर में नहीं ले गया, वो देश के लोकतंत्र को सफेद चादर में बांध के, चादर नहीं बोलेंगे उसको कफन बोलेंगे, सफेद कफन में लोकतंत्र को बांध के ले गया है। यानी अब लोकतंत्र मर रही है। अब बचाने का काम हम युवाओं का है। जब जब इस देश में अगर परिवर्तन हुआ है तो युवाओं से हुआ है। चल जाइए छात्र आंदोलन बिहार में आइए, हम उसी बिहार से हैं। बूढ़े हैं। मोदी के अलावा इस देश में कोई युवा ही नहीं है। अच्छा, सारे के सारे बूढ़े हैं। एक कमी हो मोदी का तो समझ में आया। बीजेपी सरकार जब से आई है लोगों की जान इतना ली है जिसकी कोई अनगिनत गिनती नहीं है। सिर्फ 21 छात्र जो आत्महत्या किया, सिर्फ यही नहीं है। अब देखें ना, पूरे इतिहास गवाह है, ये जब से सत्ता में आया तब से लोगों की जान लिया है, बीजेपी सरकार बेरोजगारी बढ़ाई है और ये अपने आप को समझ रहा है कि हम जनता सेवक हैं। ये जनता सेवक नहीं है, ये हिटलर है। आप इनके फोटो में देखो, लोग मर रहे, ये हंस रहे हैं। यहाँ पे देख लिए, सब लोग परेशान हैं और लोगों के टैक्स पेयर के पैसा से यहीं पे बंगला बना हुआ, यही आसपास में सब खर्राटे ले रहे हैं, यहाँ पे सब मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं। तो एक यहाँ से अच्छी शुरुआत हो रही है। सुविधा के लिए भी तो यहाँ जवान बिठाए गए ना चारों तरफ, देखो तो ये जवान बैठाया इसलिए गया, इसका भी कोई रणनीति होगी, कब उठा के फेंक देगा, ये भी ये गंदी चाल चला जा रहा होगा। आप ये न समझे हमारे सुरक्षा के लिए ये सुरक्षा कर्मी को कुछ न कुछ ऑर्डर ऐसा देगा जिस इस आंदोलन को दबाने की कोशिश किया जाएगा। अगर कल 9 बजे से पहले कुछ ऐसा हो सकता है, एक्शन कुछ हो भी सकता है। इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं, कब क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि देखो आज 30 दिन गुजर गए हैं। अगर आपने भी अगर शुरुआत से देखा होगा तो अलग अलग चीज़ों के अंदर, मतलब अब हम उसको वैसे नहीं कहेंगे, बट सरकार जिस तरीके से अपना रवैया अपनाती है उससे हटके सरकार अपनी तरफ से, मैं मोहलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बट मैं उस बात को बताने के लिए कर रहा हूँ कि मोहलत देती आ रही है। शुरुआत में बोला 1 दिन का प्रोटेस्ट है, उसके बाद में बोला गया पहले दिन भी परमिशन नहीं मिल रही थी, जब 6 तारीख को हुआ था जून को, उस टाइम भी परमिशन मिल गई। उसके बाद में भी अलग अलग टाइम पे मतलब चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से ढीला रवैया अपनाया गया, जो सख्त रवैया सरकार लाठीचार्ज वाला अपनाती है उसके बजाय। तो क्या कल सुबह भी हमें वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? सरकार को ऐसा लगा था कि ये आंदोलन बस ऐसे ही 2-4 दिन के लिए होगा, चलो करने दो, कहानी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग घर घर तबाह है, लोग घर घर परेशान है, रोजगार के लिए, सुकून के लिए। इस सरकार में लोगों को सिर्फ तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिला और ये मौज मस्ती की जिंदगी काट रहे हैं। और इस सरकार में 5वीं 6ठी क्लास के लोग मिनिस्टर बने हुए हैं जिसको तमीज़ें नहीं है देश कैसे चलानी है। बात समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसे लोग देश चलाएंगे, चलेगा नहीं इससे। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सब घात छिल रहे हैं।
हैं और ये घात छीलने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो देश का क्या हाल होगा, देश का दुर्गति होगा। आप 2014 से देख लो ना, देश में हो क्या रहा है, सिर्फ कागज तैयार करो, कागज तैयार करो, कागज तैयार करो, सिर्फ टैक्स 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 टैक्स। भाई लोगों के पास तो रोजगार नहीं, कहाँ से देगा? खून निकाल के दे दें, ये खून भी ले रही है सरकार। मैं बिहार से आया हूँ सपोर्ट करने के लिए। जी 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 जी। और बिहार लोक शिक्षक हूँ मैं, छटनी ग्रस्त लोक शिक्षक हूँ, और 3 साल हम लोगों से काम कराया और नीतीश कुमार 2006 में हटा दिया। पटना हाई कोर्ट से हम लोग को 10 केस में डिसीजन मिला है कि सरकार ले इन्हें, लेकिन नीतीश कुमार कह रहा है जब तक मैं रहूंगा तुम लोग को किसी भी पद पे नहीं लूंगा। दर दर की ठोकरें खा रहा हूं मैं, बेरोजगारी, बात समझ रहे हैं? तो ये हाल है देश का, बहुत बुरा हाल है। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। इसलिए देश में परिवर्तन होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। तक अगर यहाँ फोर्स की तरफ से कोई सख्त रवैया रहता है तो क्या सोचा है उसके बारे में? ये लीडर लोग सोनू मानचुक जो है, इनको इनके साथ क्या हुआ है, इससे ज़्यादा सख्त क्या होगा? क्या होगा? जिनके नाम पे लोग सुनते हैं, लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैन आदमी को किस तरह से, जैसे कोई मुर्दा है उसको उठा के लेके चला गया, गाली तक दी है दिल्ली पुलिस ने। क्या ये संविधान हमें अधिकार नहीं देती है कि हम प्रोटेस्ट करें? तो ये सरकार दबाएगी पुलिस के बल पे, फोर्स के बल पे। तो भाई हम लोग को सोचना पड़ेगा, ये ना सोचे कि जो भी क्रांतिकारी हमारे घर के पड़ोस से पैदा हो, घर घर से पैदा करना होगा, जब जाके देश में बदलाव होगी। नहीं तो क्या है कि पहले के जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को ये क्या बोलते हैं इसको, कि इसकी गुलामी की जो बू आ रही है, आज भी लोगों में गुलामी की बू आ रही है। अपना काम कराने के लिए आप जाएं सरकारी दफ्तर में, जी हुजूरी लगाना पड़ता है, डांट के भगाता है। कि आपने बात की, आज सुबह गुलामी की बू आ रही है। सुबह सोनम वांगचुक का एक पत्र आया जो सुबह के लिए कि हमें स्वतंत्रता के लिए दूसरी लड़ाई लड़नी होगी, ऐसा कुछ था। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको डिटेन किया गया था। उन्होंने ये मतलब ऑफिशियल पत्र लिख के और जनता को संबोधित किया और ये लड़ाई लड़ने के लिए बोला। ये बहुत अच्छा शुरुआत है, ये बहुत बढ़िया पहल है, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। नहीं तो देश और अंधकार में चला जाएगा, देश की बर्बादी हो जाएगी। हमारे बाद जो देश आज़ाद हुआ वो कहाँ चला गया? 100 साल आगे जी रहा है। आज हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करके जी रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके जी रहे हैं। जो अमीर है और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इस पे लोगों को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। सारे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब भाई भाई। इस देश में सबकी कुर्बानी है। अगर सबकी कुर्बानी नहीं होती देश आज़ाद नहीं होता। तो हम फिर बीजेपी की गुलामी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी के गुलामी की तरफ जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है देश के लिए। फिर हमारे बच्चे गुलामी करेंगे, फिर उसके बच्चे गुलामी करेंगे। तो ये समझनी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए, देश के लोगों को समझनी चाहिए। और यहाँ से ये आंदोलन शुरू हो रहा है, पूरे देश में इस आंदोलन का शुरुआत होनी चाहिए, हर राज्य से। क्या बताना चाह रहे हैं आप? संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं यहाँ पे। संविधान में ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है शायद संविधान को भूलते जा रहे हैं या इसको कुचलते जा रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार सरकार चल ही नहीं रही है। सबसे ज़्यादा रेप मर्डर इस सरकार में है नहीं है? और करने वाले कौन है? दिन के आदमी। जब इनसे इस देश में बलात्कार नहीं रुका, दलितों का, वंचितों का, वो लड़कियों का किडनैप नहीं रुका, मर्डर नहीं रुका, तो ये सरकार चलने लायक है। हम ये चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही बदलना चाहिए, नहीं तो इस देश का बेड़ा गर्क है। इस देश का बेड़ा गर्क है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश घेर दिया, ये नहीं बोले। वो धीरे धीरे अंदर आ रहा है, ये नहीं बोले। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये देश ही ना बेच जाओ। सुबह के लिए क्या तैयारियां हैं? कैसे सुबह के लेके पूरी तैयारी है, संसद भवन पे चढ़ाई करेंगे, और करेंगे तो करेंगे सर। और अगर पुलिस ने यहाँ से निकलने ना दिया तो बिल्कुल जाएंगे, या किसी भी तरीके से जाएंगे। हम लोग संविधान लेकर आए हैं और हम बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले साहू जी महाराज को और महात्मा गांधी को और भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, हम कभी संविधान के खिलाफ नहीं जाते। और भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है इस प्रोटेस्ट को करने की, और अपना धरना प्रदर्शन करने की, और अपनी पैदल यात्रा करने की। संविधान में आर्टिकल 19 है जो हमें आज़ादी देता है। इस देश के अंदर
है प्रोटेस्ट करने की, अपनी आवाज़ उठाने की। अगर ये लोग हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये आवाज़ ऐसा दबने वाली नहीं है। ये यूथों की आवाज़ है, ये इनकी तरह अनपढ़ों की आवाज़ नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों की आवाज़ है, ये बाबा साहब के बच्चों की आवाज़ है। ये बाबा साहब के बच्चे कभी दबते नहीं है। आप कहाँ से हैं भाई? मैं तो सर यूपी से आया हूँ। यूपी से आए हैं जी स्पेशल इसी के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ, स्पेशल इसी के लिए, इस मूवमेंट को एक गति देने के लिए आए हैं। कैसे देखते हैं इस मूवमेंट को आप पूरा? इस मूवमेंट को देखते हैं सर जैसे 1980 में हुआ था जेपी आंदोलन, 1980 में 30 साल बाद हुआ अन्ना आंदोलन। जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें चेंजेज हो रही है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है। फिर 2012 के बाद अन्ना आंदोलन के बाद ये वाला आंदोलन हो रहा है, तो इसमें होपफुली चेंजेज होंगे। अगर इस बदलाव होगा कोई 100% सर, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड आप देख लीजिए मूवमेंट का, जो व्यापक पैमाने पर मूवमेंट होता है उसमें चेंजेज होती है। हाँ, अगर बीजेपी के पास एक ऑप्शन है, इस गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास, अगर वो हम लोग की बात को मान लेते हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उनका पूरा युवा उनके साथ है। इस मोमेंट को वहीं ख़त्म कर लिया जाएगा, लेकिन पूरी बात अगर हम लोग को मानी जाए, क्योंकि देश में युवा बेरोजगार है, युवा अनस्किल्ड है, किसान बेतहाशा के लिए वो अपने जानों के आहुति देने के लिए परेशान है। गरीब को उसकी मेहनताना नहीं मिल पा रहे, छात्र को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। अगर एजुकेशन मिल भी रहा है, अगर जो प्रॉपर तरीके से अपना स्टडी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक, मतलब एग्ज़ाम में नकल माफियों का गैंग है, उस गैंग को कौन सर्कुलेट कर रहा है, उसको कौन हैंडल कर रहा है, उसके लिए इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, आंसर की अकाउंटेबिलिटी के लिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को उसका सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री है एक पॉलिटिशियन के बचाने के लिए नहीं, वो देश के नागरिक की सुरक्षा और उसके अधिकार के लिए इलेक्टेड किए गए हैं और नॉमिनेटेड नहीं है, वो इलेक्टेड है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के जेन जी की बात सुनिए, क्योंकि देश में 60% जेन जी हैं, क्योंकि देश के युवा बहुत एनर्जेटिक हैं, उनको बस एक अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको अच्छे स्किल्ड की ज़रूरत है, उनको अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है, और देश के युवा के साथ देश के आम नागरिक को अच्छे हेल्थ की ज़रूरत। थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद आपका। तो देखिए, लोगों की आशा है, उम्मीदें हैं कि होप इस आंदोलन के बाद में जो एकजुटता बनी है, इस एकजुटता के बाद में सरकार भी अपना रवैया सख्त से नरम कर कोई ऐसा फैसला लेगी जिससे लोगों के हित में बात हो, लोगों के हित के बारे में सोचा जाए। जो वो अमूलचूल बदलाव चाहते हैं वो बदलाव हो, शिक्षा व्यवस्था सही बने, बाकी जो सिस्टम है उसको सुधारा जाए, और बाकी जो मांगे हैं वो आप तो लगातार सुन ही रहे होंगे। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से हम धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और लोगों से आपकी बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वक्त आधी रात हो चुकी है और इतने ज़्यादा भीड़ हमें जंतर मंतर पर नज़र आ रही है, और इस भीड़ में आप देखेंगे इतने सारे लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। वो तो इन्होंने थोड़ा आगे आ गया, खाने की लाइन बन रही है। मुकेश, कहाँ से हो भाई आप? मैं जयपुर से। जयपुर से? तो यहीं रहते हो या इसी के लिए? जयपुर रहता हूँ। क्या लग रहा है, मतलब ये सिस्टम पूरा देख के आपको, लोग इकट्ठा हो गए, सरकार की तरफ पिछले 30 दिन से आवाज़ उठ रही है, जो मांग है उसको सुना नहीं जा रहा, कल अभी पार्लियामेंट की तरफ जाना है, और कोई भी चीज़ अभी तक कोई साफ नहीं है। मैं ये चीज़ सही मानता हूँ कि एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा ख़राब है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, पर एक बात बताओ, ये मंच किसी जाति विशेष के लिए या फिर किसी धर्म के लिए है? ये पूछ रहा हूँ मैं, किसी धर्म के लिए नहीं है ना भाई, किसी पंथ या किसी मजहब के लिए, किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे जातिवाद का नाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। RSS मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं सर, लग रहे हैं। कौन कहा नहीं, मैं इतने दिन से मैं देख रहा हूँ। ठीक है,
आरएसएस कौन सा जाति विशेष से होता है? जाति विशेष से नहीं है, पर एक बात तो आरएसएस ने किसी का बुरा किया है, किसी का बुरा किया है क्या, ये बताओ आप। ब्राह्मणवाद ने किसका बुरा कर दिया, किसका बुरा कर दिया ब्राह्मणवाद ने? ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? ब्राह्मणवाद के सर लग रहे हैं यहाँ पे नारे। ब्राह्मणवाद का तुम यहाँ पूरा कहीं नहीं लगा। आप आरएसएस की बात कर रहे हैं तो आरएसएस ने भला क्या किया, आप जरा ये बताएंगे? आरएसएस ने भला क्या किया? जब से उसका स्थापना हुआ है किस बेस पर जानते हैं आप? बात करते हैं यार, जब वो फ्रीडम में जब थे ही नहीं, अब वो किस बेस पे बने? अरे वो हमारे झंडा तो एक्सेप्ट नहीं किया यार। अरे क्यों बात बताएं यार? आप ये बता दो भाई बनाया क्या ये तो बताओ। दंगा भाई ये बताओ, जहाँ भी दंगा होता है सबसे पहले नाम उसी का आरएसएस का ही सबसे पहले नाम। भाई ये बताओ, सरकारी आरएसएस की है यार। आप क्या बात करते हो भाई? इतने अच्छे प्रोटेक्शन आप उसको कहाँ से घुसा रहे हो बीच में? जहाँ पे आप ये पॉलिटिक्स का नाम लेते हैं ना, ये पॉलिटिक्स वाले आप राजनीति का मतलब जानते हो? राजनीति का मतलब जानते हो? ये मानता हूँ आप बिल्कुल नहीं जानते हो। राजनीति मतलब राज्य का नीति और राज्य का गुड पॉलिसी। मैं स्टूडेंट का ये मानता हूँ, यहाँ पे किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी चीज का नाम नहीं लिया जाए, एक ही चीज बोली जाए। भाई किसका लिया गया? इस्तीफे दो सर। भाई इस्तीफा ही मांग रहे हैं लोग। क्या है? जनता का, ये आरएसएस, जनता मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद, कौन मुद्दा लगा रहा है? ये वो क्या बोलते हैं इसको, देश क्या, ये देश आजादी चाहिए, क्या है भाई? सर? कौन बोला बताओ? कौन बोला? यहाँ पे अभी चल रहा है। प्रूफ दिखाने भाई, हम भी घूम रहे हैं। भाई मैं जयपुर से आया हूँ इस वजह से। अगर ऐसा अभी अगर हुआ मैंने 2 मिनट नहीं बैठा, जयपुर से चलता आ रहा हूँ मैं। देश के नागरिक है ना, इसीलिए है ना। जब एक गलत हुआ तो आप एक्शन क्यों नहीं लिए? आपको लेना चाहिए ना। अभी मेरे सामने कोई बोले फाड़ दूंगा साले को। किसको फाड़ दो? अरे भाई जो देश के खिलाफ बोलेगा, भाई नहीं कोई बोल रहा है। तुम फाड़ दो भाई, अब फाड़ दूंगा, दिखा दूंगा। भाई बोलो तो भाई तुम ही बोलो, मैं ही बोलूं। अगर अपने देश के खिलाफ तो मुझे सब मारे। भाई मैं देश के खिलाफ, देश मेरा है और हमने देश बनाया है। पढ़ लेना भाई, गोधरा कांड पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा क्या है। भाई सरकार को हमने बनाया है, हमने उसको अधिकार दिया, अपना अधिकार मांग रहे हैं हम। भाई दो मुझे। भाई क्या मांग? भाई हम क्या बोले? के चक्कर में ये मत सुनिए पहले, आर्टिकल 19 पढ़े हैं ना आप? आर्टिकल 19 क्या बोलता है? अभिव्यक्ति की आजादी। कोई बोल के कर रहा है, कोई लिख के कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। लेकिन भाई ये जो मतलब अभिव्यक्ति हमारी हो रही है, ये किसी संघ के खिलाफ मतलब नहीं, अपने देश के खिलाफ नहीं है। यहाँ पे कोई अगर जो सरकार में नहीं है उसके खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार से मांग रहे हो? ये स्टूडेंट का है ना, स्टूडेंट का है ना। ये यहाँ पे पॉलिटिशियन क्यों हो रहा है? पॉलिटिशियन क्यों हो रहा है यहाँ पे? कहाँ पॉलिटिशियन? केजरीवाल आ रहा है, कभी कौन आ रहा है? केजरीवाल ने 15 साल में दिल्ली संभाल लेता। भैया पहले बात सुनिए, हम इतना कह रहे हैं कि हम छात्र हैं, ठीक है। अगर मेरे पे कोई मुसीबत आती है तो इस प्रोसेस में मेरे पिता भी आएंगे, मेरे भाई भी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? हमसे जुड़े हैं। मैं भी इसीलिए आया हूँ भाई। भाई मैं बस आप ये बात आप देखिए, आप ऑथेंटिक बात करिए। आप अगर आपको कहीं अगर ऐसा लगा यहाँ कोई अगर देश के खिलाफ गतिविधि चल रही है, आप एक्शन लीजिए, तुरंत लीजिए एक्शन। किसका वेट कर रहे हैं आप? अभी गलत बोले, मैं जा रहा था लेकिन मुझे लगा कि आप गलत बोले, मैं रुक के बोला ना भाई। मैं आपका विरोध किया ना भाई। भाई मैं आपका विरोध किया ना। किसी भी पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। पार्टी का नाम? कौन पार्टी का नाम बोले तो इनसे? नहीं कौन पार्टी का नाम? भाई एक बात बताइए, हमारा जो शिकायत है गवर्नमेंट की सरकार, हम किससे मांग करें? हम क्या पाकिस्तान से मांग करें? अमेरिका जाए, किससे मांग करें? सरकार को मांग रहे हैं भाई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो क्या है? नहीं हुआ पेपर लीक सर। भाई सुनिए 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 एक मिनट। अगर किसी लड़की का रेप अगर होता है और उस पर हम सवाल उठाते हैं तो क्या हम कहेंगे कि भाई आज के पहले रेप नहीं हुआ? भाई हम ये मानते हैं, हम आपको चुने। देखिए 2014 से पहले 2014 से पहले जब सरकार में कमियां थी तब हमने भाजपा को लाया ना। अब इसमें भी कमियां हैं तो हम इसे हटाएंगे। किसी के बाप पर राज नहीं आ पाता, मान लीजिए इसमें कमियां निकाल गई सरकार। कमियां निकाल के हटा दो भाई। क्या करता है? देखिए लोग भाई शांति शांतिपूर्ण भाई एक मिनट, आपसे क्या मैंने गाली गलौज की? नहीं आप भी नहीं किए, लेकिन आपका विचार मुझसे अलग है ना। तो मैं आपके विरोध आपके विचार के विरोध कर रहा हूँ भाई। देखिए आपके घर से अगर आपका भाई कोई मरता या आपके घर में बुरा मानेगा, या मेरी बात कर लीजिए, अगर मेरे किसी बहन का रेप होता मैं उसको छोड़ूंगा? गोली मार दूंगा ये। तो भाई ये मार दूंगा की बात नहीं है भाई। तो फिर आप क्यों फालतू बातें कर रहे हैं भाई? आप तो फालतू बातें क्यों कर रहे हैं फिर आप? कि आरएसएस का नारा यहाँ कहाँ लगा है बताइए जरा। अगर इस गवर्नमेंट को शर्म होती ना इतनी सी भी तो ये डूब के मर जाते। इतना सब कुछ सुनो जो
ब्रिटिश सरकार थी ना, वो भी 4 दिन में गांधी के पास आ गई थी। ये कितने कमीने हैं साले, 20 दिन हो गए लोगों को यहाँ मरते हुए, परेशान होते हुए। इन्हें इतनी शर्म नहीं आ रही गुलाम की इन लोगों के, ये सब आतंकवादी है इनकी नजरों में। ये गवर्नमेंट इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है। क्या भाई कहाँ पढ़े हैं आप? कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं आप? आपके क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ये नहीं पूछा क्या है, लेकिन आप कहाँ पढ़े, कौन सा हिस्ट्री का बुक पढ़े हैं भाई? आप हिस्ट्री का 3 साल आर्मी की तैयारी करके, अरे भाई तो तैयारी किए हैं ना आप, ठीक है आप भाई अच्छा किया है। भाई आप आर्मी की तैयारी की है ना, अच्छी बात है। तो आप पढ़ लिए होते तो और भी अच्छी बात होती। आप पढ़े नहीं है भाई, बात मानिए। अब मैं आपसे बोलता नहीं। तो देखिए, दो लोगों ने अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी जो उन्होंने बातचीत रखी और आपस में डिबेट हुई, तो दोनों के अपने सवाल जवाब और आपने सुने समझे। और लोगों से बात करते हैं, रिपोर्ट को थोड़ा और बड़ा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, बड़ा सैंपल आपको समझ में आएगा कैसे कैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरीके की उनकी मानसिकता है, किस तरीके की उनकी बातें हैं, कैसे वो बातें करना चाहते हैं, कैसे वो बातें आगे रखना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं और लोगों से। एंट्री इधर से, ओके, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। तो रास्ता इधर से है, इधर 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 से, इधर से, कोई बात नहीं, इधर से एंट्री लेंगे हम स्टेज के नज़दीक जा रहे हैं। एक बार दिखाइए, हम पूरा उधर से क्रॉस करते हुए उस गेट से लगकर हम पूरा स्टेज के नज़दीक जा रहे हैं और वहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप इतने रात को यहाँ पे खड़े हो? हाँ जी। इतने रात को क्या करने के लिए आए हो? प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। पहले से आ रहे हो या अभी पहली बार आए हो? मैं पहली बार ही आई हूँ। कहाँ से आए? मैं अपनी मम्मी को भी साथ ही लेकर आई हूँ। अच्छा, आप दोनों सास बहू आए हो? नहीं नहीं, मम्मी है मेरी, ये मेरी सिस्टर है। आ जाओ इधर। तो क्या लग रहा है, मतलब सरकार जो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई भी चीज़ें, क्या बोलना चाहोगे सरकार के लिए? जल्दी से जल्दी इस्तीफा ही दे, है ना, सब लोग इस्तीफा दिलाओ सबको। और क्या कह रहे हो आंटी जी? इस्तीफा दिलाओ मोदी का भी। इस्तीफा दिलाओ? हाँ, मोदी का भी हटाओ यार। क्यों, ऐसा क्यों लगता है, क्या कर दिया? मोदी ने बहुत परेशान कर रखा पब्लिक को, इसलिए हटा दो इसको। कैसी परेशानी लगती है आपको? हर चीज़ से परेशानी है, किस चीज़, जब से जीता बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए हटाओ बस। उस दोनों का इस्तीफा दिला दो आप। दोनों का इस्तीफा? हाँ, दोनों को दिलाओ, मोदी का भी उसका भी। आंटी परेशान हैं, बोल रहे हैं कि दोनों का इस्तीफा चाहिए। और लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं आगे। यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतने सारे लोग। ह्यूमन चेन, यहाँ पे ह्यूमन चेन बनी हुई है और जितने भी लोग हैं वो अपने तरीके से अपनी मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो लोग हैं वो आए हुए हैं जो इस प्रदर्शन में, वो एक ह्यूमन चेन के द्वारा पूरे जो इस सड़क है इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे जो नीचे बैठे हैं उनके लिए सेफ्टी के लिए कोई भगदड़ हो या फिर कुछ भी हो, तो जो लोग बैठे हैं आराम कर रहे हैं उनके लिए पूरी जो एक सेफ्टी सुरक्षा का इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। आप देखेंगे इधर लोग आपको पंखे हिलाते हुए, करते हुए मिल जाएंगे, बात करते हुए मिल जाएंगे और मिलने की और कोशिश करते हैं और बातें करते हैं। कहाँ से आए होंगे जी? बॉम्बे से, मतलब मैं बॉम्बे से आया। बॉम्बे से आए हो? स्पेशल इसी के लिए या कैसे? इसी के लिए। क्या लग रहा है आपको, अभी तक कोई भी अमूलचूल बदलाव नहीं हुआ है? हाँ? तो क्या किस तरीके से देखते हो सरकार की इस नीति को या सरकार के सिस्टम को? सरकार की नीति को क्या देखते हैं? सरकार की नीति गलत है, इसलिए तो इतना विरोध हो रहा है ना। आप कैसे समझते हो? हाँ, आप कैसे समझते हो इसको, किस तरीके से? 30 दिन आज हो गया है। देखो सरकार तानाशाह है और तानाशाह इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, तो कोशिश कर रहे हैं विरोध करने का। कहीं से तो शुरुआत होगी। शुरुआत कर दिया। अभी सुबह जो 9 बजे का मार्च है उसमें क्या भाग ले रहे हो आप? अब पुलिस वालों ने तो बोल दिया है कि नहीं करने देंगे। धारा 163 भी लागू कर दी है। 144
लगा रहे हैं। अभी BNS लागू, पहले 144 होती थी, अब BNS 163 हो गई है। हाँ, वो सेम ही चीज़ है। हाँ, तो वो तो लगा रहे हैं और उनकी तैयारी है पूरी। पुलिस की वैन आती जा रही है बाहर, 4 गाड़ियाँ मेरे सामने आई हैं, दो में फीमेल पुलिस थी पूरी। तैयारी कर रहे हैं, जाने नहीं देंगे बाहर। हम लोग कोशिश करेंगे जाने की, लेट्स सी। अगर थोड़ा बहुत भी अगर उनकी तरफ से लाठीचार्ज वगैरह कुछ ऐसा होता है तो कैसे देखेंगे इस सिचुएशन को? फिर पता यार, कुछ कह नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते इस चीज़ को आप। ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट है, पर लाठीचार्ज जिसमें हुआ तो गलत ही है। बच्चे हैं, आप अपने भारत देश में, ये डेमोक्रेसी है, इसमें पूरा अधिकार है सबको। पीसफुली प्रोटेस्ट है सबका। ये सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं हम सब कि भाई सरकार सुने। धर्मेंद्र प्रधान के अभी तक कोई रेजिग्नेशन या फिर उससे रिलेटेड कोई भी बातचीत ना करने को, क्योंकि देखो सबसे पहले सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन हो रहा है तो उनका फ़र्ज़ बनता है एक टेबल पे आके कोई भी राजनीतिक वार्ता या जैसी वार्ता वो होनी चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि सरकार अभी तक कोई भी इसके प्रति कोई भी जवाबदेह नहीं है, वार्ता करने के लिए जवाबदेह नहीं है, इस्तीफे के लिए तो उसकी बात की बात है। अपनी मनमानी कर रही है सरकार, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कोई अपने ही देश की जनता है, दिल्ली की और यहाँ आसपास से जगह से आई, कोई प्रयाग से आया, कोई बंगाल से आया, हर जगह से प्रोटेस्ट के लिए लोग आ रहे हैं, पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि इनको प्रोटेस्ट करने दिया जाए पीसफुली, इन पे लाठी डंडे ना चलाए जाएं। ये स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सरकार को बैठ करके इनसे बात करनी चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। आप इस्तीफ़ा ना भी दें, लेकिन बात तो करें एक बार बच्चों से, आके बात तो करें। ये चाहते ही नहीं है बात करना, ये सिर्फ तानाशाही करना चाहते हैं, अपना रौब दिखाना चाहते हैं। पब्लिक कुछ भी नहीं है इनके लिए, ये दिखाना चाह रहे हैं कि आम पब्लिक कुछ भी नहीं है। चलिए, आप लोगों ने हमारी एक रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको उधर से लेके पूरा जंतर मंतर, अलग अलग लोगों से उनकी क्या टिप्पणियां हैं, कैसे वो इस सरकार के रुख को देखते हैं। आधी रात हमने ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की, आपने देखा किस तरीके से लोग इस पे अपनी बातें रख रहे हैं। लोग क्या कहते हैं? मैं भैया पानीपत से आया हूँ, ये प्रयागराज से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, लोग अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग जगह से आए हुए हैं, सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। सरकार हमारी आवाज़ सुने। तो देखिए, हर राज्य से, हर ज़िले से कह सकता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर क्राउड का मैं अंदाज़ा भी लगाऊँ तो 7 से 8 हज़ार लोग एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताते हैं, इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये रिपोर्ट देखने के बाद में आप समझ सकते हैं कि आधी रात को लोगों के अंदर क्या जोश है, क्या मंशा है, क्या सोच है, क्या चाहते हैं। सुबह के संसद मार्च से पहले आप अगर ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो लोगों की मंशा को समझिए, बातों को समझिए। अगर आप घर बैठे हैं तो आप भी आइए, साथ जुड़िए। और अगर ये संसद मार्च सफल नहीं होती है तो इसके आगे क्या रुख रहने वाला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप ये रिपोर्ट देख रहे थे कैमरा पर्सन मुकेश के साथ। धन्यवाद आपका।